नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बढ़ते शहरीकरण के साथ ही सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रबंधन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन 20,000 टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। हालांकि अभी फिलहाल 15,000 टन सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। योगी सरकार इसे ध्यान में रखते हुए कूड़ा प्रबंधन क्षमता को दोगुना करने की तैयारी में जुटी हुई है और लखनऊ में तो कूड़े के पहाड़ को एक पार्क में बदलकर सरकार ने मंशा जाहिर कर दी है। देखिए खास पेशकश कूड़ा कूड़ा जिंदगी। हमने अपनी जिंदगी में चाहे कुछ कमाया हो या नहीं, चाहे कुछ बचाया हो या नहीं, लेकिन कचरे को जरूर कमाया है, जो आज पहाड़ की शक्ल में शहर दर शहर खूबसूरती को मुंह चढ़ा रहा है। ये हमारे और आपके घरों से निकले कूड़े का ही पहाड़ है, जो बढ़ते बढ़ते आज मुसीबत बन चुका है। ये पहाड़ दिख रहा है गाजियाबाद के मुरादनगर पाइपलाइन मकरेड़ा गांव की जमीन पर, जो देखते ही देखते 200 फीट की ऊंचाई को छूने लगा। मेरे पीछे जिस कूड़े के पहाड़ को आप देख रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ नहीं है, बल्कि ये गाजियाबाद के अंदर जो कूड़े का पहाड़ बन चुका है, ये उसकी तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि जिस तरह से गाजीपुर पर कूड़े का पहाड़ बन चुका है, कुछ उसी तरह से ये कूड़े का पहाड़ यहाँ पर बनता जा रहा है। दरअसल ये गाजियाबाद के पाइपलाइन मकरेड़ा गांव की ज़मीन पर बना हुआ कूड़े का पहाड़ है और इस कूड़े के पहाड़ की वजह से आसपास के 16 गांव प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ के लोग लगातार अधिकारियों से मिलकर इस बात की शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए और जो कूड़ा यहाँ पर लगातार डाला जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें, पूरे गाजियाबाद का जो कूड़ा है वो यहाँ लाकर डंप किया जाता है। डंपर बड़े बड़े यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो बेहद परेशान हैं। कूड़े के पहाड़ पर मशीनें लगातार कूड़े को फैलाने का काम कर रही हैं, ताकि और कूड़ा डाला जा सके, लेकिन इस कूड़े के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गांव वालों की माने तो यहाँ रोजाना लगभग 300 डंपर कूड़ा डाला जाता है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं वहाँ पे, और ये सिर्फ कागज़ों में दिखाते हैं कि प्रोसेसिंग भी चल रही है और निस्तारण सही होता है। कोई निस्तारण नहीं है। कोई अधिकारी जाते हैं तो वो मशीनें चल जाती हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। सारे रास्ते ख़राब है, जल प्रदूषित है। 80 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं अभी जल्दी में, और कैंसर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी बीमारियों से इतने ग्रस्त है लोग, अब खुजलियाँ होने लगी हैं। इसकी वजह से गाँव प्रभावित हो रहे हैं। 16 गाँव प्रभावित है, लगभग 1.5 लाख से ऊपर जनसंख्या जो प्रभावित है। कोई सुनने वाला नहीं। इस कूड़े के पहाड़ के आसपास के 16 गांवों के लोग परेशान हैं, क्योंकि बारिश के बाद इसमें से तेज बदबू उठने लगती है। लोगों का कहना है कि यह पहाड़ 3 साल में इतनी ऊंचाई पर आ गया। हम 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो पाई। नीचे से लेकर केंद्र सरकार तक और यूपी गवर्नमेंट तक हमने कह लिया है, और ये आज जिलाधिकारी महोदय को हम अंतिम निवेदन पत्र देना है। इन्हीं परेशानियों को लेकर सभी गांव वाले डीएम ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे, जिनका कहना है कि कूड़े के पहाड़ की वजह से इन गांव के आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ है, ऐसा ही पहाड़ अब गाजियाबाद में बनकर तैयार हो रहा है। जितना भी गाजियाबाद का कूड़ा निकलता है वो गाजियाबाद के मुरादनगर पाइपलाइन से जाते हुआ जो रास्ता है, वहाँ पर जो गांव पड़ते हैं उस ज़मीन पर कूड़ा डाला जा रहा है, जिसके बाद अब वो पहाड़ बड़ा रूप ले चुका है और तमाम लोग जो आसपास के गांव हैं उससे जूझ रहे हैं। और ये सभी लोग आज डीएम को ज्ञापन देने आए हैं। पहले भी कई ज्ञापन सौंप चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि उसकी वजह से तकरीबन आसपास के 16 गांव प्रभावित हैं। और भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान है, लेकिन हमारे यहाँ तो मारने का अभियान चल रहा है कि हर गांव में कैंसर फैला हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि योगी और मोदी की सरकार को पलीता लगाने पर ये शासन प्रशासन तुला हुआ है। अब से पहले गांव वाले 57 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई कभी नहीं हुई। अगर अब भी सुनवाई नहीं होती है तो अपना अपना राशन पानी लेकर ये गाँव वाले कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देंगे। आपको बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद प्रभारी मंत्री असीम अरुण और गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने भी यहां कूड़े के निस्तारण के लिए बात की थी, लेकिन इसका समाधान निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो ये समस्या इस समय पूरे गाजियाबाद की बनती जा रही है। डंपिंग ग्राउंड लगातार गाजियाबाद ढूंढता नजर आ रहा है।
कितने एमएनए आए, कितने चले गए। पिछली महापौर थी और इस बार की जो महापौर हैं वो भी इस बात को लगातार कहती हैं कि हम इसका निस्तारण करेंगे, लेकिन अब तक निस्तारण नहीं हो पाया है। कानपुर शहर से भी रोजाना निकलता 1300 टन कचरा एक पहाड़ में तब्दील होता जा रहा है। इस कूड़े का समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है और कूड़ा सड़ता रहता है। यहाँ की हवा भी प्रदूषित हो चुकी है और कचरे से रिसकर जमीन के नीचे जाने वाला पानी भूजल को भी दूषित कर रहा है। अक्सर शहर से निकलने वाला कूड़ा जिसका निस्तारण नहीं हो पाता है, उसके बाद ये बड़े बड़े पहाड़ों का रूप ले लेता है। वहीं सरकारों आती हैं और सरकारें आने के बाद कूड़े के निस्तारण के लिए 50 प्रकार की विधियां बताती हैं, लेकिन फिर भी इनका निस्तारण नहीं हो सकता है। आप बता दें कि इस वक्त खड़े हम कानपुर के एक प्लांट में। आप देख सकते हैं कि जो कूड़ा है, कूड़े के ढेरों पहाड़ लगे हुए हैं। पहाड़ की स्थिति आप देख सकते हैं कि कई गुना ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हैं, लेकिन कूड़े ये काफ़ी दिनों से ही पड़े हैं। अधिकारियों की माने तो 50% कूड़े को रिसाइल कर उसके द्वारा खाद और ईंधन बनाया जाता है, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे इस तरह के कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और हमारे पास 10 टन पर डे प्लास्टिक से फ्यूल बनाने का भी एक प्लांट लगा हुआ है, जिसमें हम प्लास्टिक से बायोडीजल बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास कूड़े में इसके अलावा RDF निकलता है, जिसका उपयोग अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कोई नहीं है और सीमेंट प्लांट भी आसपास कोई नहीं है, जिसकी वजह से हमारा लगभग 50% कूड़ा अनुपयोग के रूप में रह जाता है। प्लास्टिक का प्रयोग अक्सर सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। कानपुर के आसपास कोई भी ऐसा सीमेंट प्लांट नहीं है जिसको ये वेस्टेज सप्लाई किया जा सके। इसी कारण कचरा बचा रह जाता है और इस कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बनकर खड़े हो रहे हैं। तो हम इकट्ठा तो कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करने के बाद भी, लेकिन उसमें क्या है कि आग लगने का खतरा बना रहता है। उसको डेली का डेली अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आपको नया ज़मीन नहीं यूज करना पड़ेगा, उसको रख रखाव के लिए, उसके बचत के लिए। डेली का डेली अगर हम उस वेस्ट से एनर्जी बना लेंगे तो हम एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, एक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलेगा, प्लस हमारा जो कचरा है वो पूरी तरीके से निस्तारित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत डोर टू डोर कचरा एकत्र करने का काम नगर निगम और नगर पालिका करती है, जिसे एक जगह डंपिंग यार्ड में रखा जाता है, जहां उस कचरे का निस्तारण करने के लिए MRF सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कचरे का निस्तारण करते हुए कंपोजिट खाद बनाई जा रही है। झांसी नगर निगम द्वारा घर घर से कचरा कलेक्शन करके झांसी के बिजौली डंपिंग यार्ड में डाला जाता है। इस समय हम लोग झांसी के बिजौली डंपिंग यार्ड के बाहर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो बिजौली का डंपिंग यार्ड है। जिस तरीके से जो बताया गया है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, यहाँ पर लगभग 11 एकड़ में यह प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट की क्षमता 320 टन प्रतिदिन के हिसाब से है। यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से 320 टन कचरा का निस्तारण किया जाता है। इस डंपिंग यार्ड में रोजाना 320 टन कचरा पहुंचता है, जो बदबू करता है। लोगों ने बताया कि डंपिंग यार्ड को बीच बस्ती से हटवाए जाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उन्हीं लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। डंपिंग यार्ड से निकलने वाली बदबू से वहां के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी तो आप देख रहे होंगे बदबू अभी भी आ रही। पहले तो हद से ज्यादा बदबू थी, अब तो कम है। सांसद जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि पूरा खाली कराया जाए कचरा प्लांट और सफाई की जाए, और जो रोड पे पानी आता था अभी तो पानी नहीं दिख रही है। इतनी परेशानी? अरे बहुत परेशानी हुई यार, यहाँ बैठना मुश्किल पड़ रहा है। हम लोग नौकरी तो छोड़ के काम करते, काम बंद कर दिया। अच्छा, तो काम करने कैसे, यहाँ पे बदबू इतनी आ रही, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। परेशानी मतलब घूम के जाना पड़ता है, चक्कर में तो स्कूल को लेट भी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब समय पे स्कूल नहीं पहुँच पाते। और सुनिए क्या कहना है इस मामले में नगर निगम के महापौर बिहारी लाल का। तो उसमें ये करते हैं हम कि जो कचरा जाता है 320 टन हमारा प्रतिदिन का कचरा निकलता है, तो उसका हम जो है वो मशीनों द्वारा उसका RDF निकालते हैं और बायोअर्थ। तो RDF हमारा जो है वो कंपनी का काम है कि सीमेंट फैक्ट्री में बेचते हैं, और बायोअर्थ है वो गार्डन वगैरह में वो खाद बना के वो करते हैं। तो वहाँ सारी व्यवस्था होने कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
सरकार बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने की सोच रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही सरकार की योजनाओं में पलीता लगा रही है। बरेली का किला क्षेत्र का बाकरगंज मोहल्ला नर्क बन चुका है, क्योंकि यहाँ रोज 80 वार्डों का 450 टन कूड़ा डाला जाता है, जो अब पहाड़ की शक्ल ले चुका है। इसी कूड़े की वजह से यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। बदबू और गंदगी में मजबूरी में यहाँ के हजारों परिवार रह रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि ये नर्क छोड़कर कहीं और जा सकें। इस समय हम मौजूद हैं बरेली के बाकरगंज में, जहां पूरे शहर का कूड़ा कचरा लाकर डाला जाता है। ये नगर निगम के द्वारा यहां लाके डाला जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस कदर एक पूरा का पूरा पहाड़ यहाँ पर बना दिया है कूड़े का। ये तमाम जो ढेर आप देख रहे हैं, ये बरेली का टोटल बेस्ट यहाँ पर पड़ता है। तमाम नगरों से तमाम जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, गली मोहल्लों का सब कूड़ा इकट्ठा होकर यहाँ आता है और यहाँ पर डाल दिया जाता है। ये देख रहे हैं नगर निगम की ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी प्रकार ये पूरा एक पहाड़ कई बीघों में बना दिया गया है कूड़े का, और इससे पीछे भी जेसीबी चल रही हैं। हमने कोशिश करी थी कि आपको एक शॉट पीछे से भी दिखाएं, लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिला, तो हम यहीं से आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर ये कूड़े का पूरा पहाड़ बना दिया गया है यहाँ पर। लेकिन इसके निस्तारण के लिए अभी कुछ ठोस कदम जो है ना नगर निगम ने उठाए हैं, ना जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। क्या नाम है आपका? रिफाकत अली खान। ये बताइए कि ये कूड़ा पड़ रहा है, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? जरूरत से ज्यादा गंदगी, बीमारियां बढ़ रही हैं, और क्या हो रहा है? तो आपने नगर निगम में या कहीं पे जाके इसके कोई सुनने वाला कुछ नहीं है, सबने अपने कान बहरे कर रखे हैं। कब से यहाँ कूड़ा डाला जा रहा है? ये काफी समय से गंदगी हो रही है, और यहाँ जब जिस टाइम पानी पड़े उस टाइम आप सब देखिए आगे यहाँ के क्या कंडीशन होती है। कीचड़ में पैर संते हुए आते हैं वहाँ से, और लेडीज़ें जितनी भी हैं सब बेचारी परेशान होकर जाती हैं यहाँ से। दरअसल बरेली में अखिलेश की सरकार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया था, जिसे आरोप के मुताबिक जानबूझकर यूनिवर्सिटी के करीब बनाया गया। लाखों रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू होने के कुछ ही दिन बाद बदबू और गंदगी से छात्रों का जीना दूभर हो गया था। बाद में विरोध पर इसे बंद करा दिया गया था। इसके लिए नई मशीन भी आई, लेकिन प्लांट शिफ्ट नहीं हो सका और मशीन पड़े पड़े खराब हो गई। लिहाजा अब यहाँ कोई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। कब से पड़ रहा है कूड़ा? हमारे बाप का जन्म भी नहीं हुआ था जब से पड़ रहा होगा, लेकिन अभी कोई निस्तार नहीं हुआ। बड़े बड़े अच्छे अधिकारी भी आए, वो भी आए। अब जब बरेली के अंदर इससे बड़ा खड़ी नहीं है तो इधर ही फेंकते हैं बेचारे, क्या करें। अब ये लोग डालते ही हैं कूड़ा, तो क्या करा जाए। प्रशासन वगैरह किसी से कुछ कहा आपने ताकि यहाँ पर ना पड़े? नहीं, हाँ कोई किसी से नहीं कहता है। ऐसे ही रह रहे हैं, इसका निस्तारण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नगर निगम के द्वारा 1-2 छोटे लेवल के प्लांट चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो सक्षम नहीं जो 450 टन कूड़ा प्रतिदिन निस्तारण कर सकें। बरेली को ज़रूरत है एक बड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की, जो 5000 टन से अधिक कूड़े कचरे का निस्तारण कर उपयोग में ला सके। इसके अलावा हम लोग जो है अपने स्तर पे जो हमारे वेट वेस्ट निकलते हैं उसको कैसे निस्तारण किया जाए, वो भी एक स्मार्ट सिटी 2.0 के अंतर्गत प्रस्ताव बना के हम लोग भारत सरकार को भेजेंगे, जिसमें CBG प्लांट लगने का, प्रॉपर कलेक्शन का, और जो हमारे वेस्ट निकलते हैं उसको कॉम्पैक्शन करने का, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। बरेली में प्रतिदिन लगभग 450 टन जो है कूड़ा बनता है, और एक कूड़ा जाकर बरेली के बाकरगंज में गिरता है, और वहाँ से डंपिंग ग्राउंड जो बनाया गया है बरेली के बाकरगंज को, जहां हजारों की संख्या में जो लोग रहते हैं वो परेशानी उनको उठानी पड़ती है, और उसके निस्तारण के लिए वहां से भेजा जाता है। लेकिन जिस संख्या में उस कूड़े को भेजना चाहिए, उसका निस्तारण जिस रूप में करना चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा है। हालांकि नगर आयोग से हमारी बात हुई, उन्होंने तमाम योजनाएं बताई हैं जो अभी ठंडे बस्ते में है, उनको आगे भेजा जा रहा है। कब उनका प्रस्ताव होगा, कब उन पर मंजूरी मिलेगी, कब जो है वो धरातल पर आएंगी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह वहीं राह। जिन शहरों की तस्वीरें आपने अभी तक देखी हैं, कुछ ऐसी तस्वीर राजधानी लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में कुछ समय पहले तक देखी जाती थी। IIM रोड पर 12 एकड़ में 3 लाख मैट्रिक टन कूड़े का पहाड़ था। इतनी बड़ी मात्रा में कूड़ा लखनऊ वासियों के लिए शर्म का विषय बन चुका था। किसी इलाके की सूरत कैसे बदल सकती है, अगर ये आपको देखना है तो लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में आइए। ये वो इलाका है जहां 3 लाख मैट्रिक टन कूड़ा पड़ा था, और कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ थे। लेकिन जिला प्रशासन ने इसको साफ किया, यहाँ से जो कूड़ा था उसको निस्तारित किया, और अब यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ पर रैली भी हो सकती है। इसके साथ ही कुछ आसपास के इलाके जो हैं वहाँ पर रिहायशी इलाके भी बनाए गए हैं।
इस पार्क को लगभग 12 एकड़ में बनाया गया। इसी 12 एकड़ में पहले कूड़े का पहाड़ देखने को मिलता था। जब लोग यहाँ से गुजरते थे तो उसकी बदबू से परेशान हो जाते थे, लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। अरे पहले तो बहुत बेकार था, मतलब कि बड़े बड़े पहाड़ जैसे नहीं होते पहाड़, इतना कूड़ा भरा हुआ था यहाँ पे। अब तो खैर तब भी सही हो गया, देखिए पूरी पार्क वार्क बन गई है, अब तो सही है और सामने भी साफ़ हो रहा है धीरे धीरे। पर अब काम थोड़ा स्लो हो गया है, मतलब शुरू में बहुत सही करा पर अब स्लो हो गया है। और अब शाम को भी टहलने आते हैं, सुबह भी आते हैं। अब मतलब कि पहले से बहुत अच्छा है, पहले बहुत गंदगी थी, बहुत बदबू आती थी यहाँ, अब सब साफ़ कर दिया गया है। यहाँ 12 एकड़ में 1 लाख अलग अलग तरह के पेड़ लगाए गए हैं और एक बदसूरत कूड़े के ढेर की जगह पर खूबसूरत हरा भरा पार्क उगाया है, जिसे राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क कहा जाता है। जी इधर सामने बड़े बड़े कूड़े पहाड़ थे, वो बदबू आती थी। फिर धीरे धीरे इलेक्शन जब चालू हुए तो पार्क बनने लगी, अब फिर से काम स्लो हो गया है। अब तो बिल्कुल सफा हो रहा था, फिर रुक गया काम। नहीं, पहले जिस तरह की बदबू थी और आज तो लोग घूमने टहलने आते होंगे। जी अब यहीं पर आते घूमने टहलने, और खूब बदबू आती थी पहले, तब सही हो गया। यहाँ से गुजरना मुश्किल। सच में यह प्रेरणा देने लायक बात तो है। इस पार्क को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए में तैयार किया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस कूड़े के ढेर को पार्क में बदलने का प्रोजेक्ट फरवरी 2024 में शुरू हुआ और सिर्फ 2 महीने यानी मार्च के अंत तक इसे पूरा भी कर लिया गया। और बाकायदे इस पार्क में आम और लीची के पौधे लगाए गए हैं ताकि जो यहाँ पर आगंतुक उनको एक बेहतर एटमॉस्फेयर दिखाई पड़ सके। अभी काम चल रहा है, समय लगेगा, लेकिन जब उस पुराने कूड़े के पहाड़ की तस्वीरें आप देखेंगे और इस पार्क को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त बदलाव हुआ है।